हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक स्ट्रेटजी वीडियो है, दो सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसमें हमें फूड केमिस्ट्री और फूड न्यूट्रिशन को कौन सी स्ट्रेटजी से कवर करना है आने वाले जो अपकमिंग FSSAI और स्टेट FSO एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। अगर हम कोई भी टॉपिक ऐसे ही रैंडमली उठाकर पढ़ते रहेंगे तो हमारे टॉपिक्स कवर भी नहीं होंगे, और वो जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम रैंडमली पढ़ेंगे तो फुली फ्लेज्ड तैयारी हमारी नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो के थ्रू हम आज ये देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रिपरेशन को एक सीरियस मोड में ले जा करके प्रिपेयर कर सकते हैं, और कौन सी स्ट्रेटजी से इन दो सब्जेक्ट्स पे हम एक कमांड ला सकें, हम यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड केमिस्ट्री की। फूड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है फूड न्यूट्रिशन से, लेकिन हम इस वीडियो में दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। फूड केमिस्ट्री में हमको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखेंगे, और फूड न्यूट्रिशन में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फूड केमिस्ट्री की, तो इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन मोनोसैकेराइड्स देखना है। मोनोसैकेराइड्स में हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं। आपको ऑलरेडी एक वीडियो दिया गया है मोनोसैकेराइड्स के ऊपर, आप जा करके उसका एक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आएंगे हम ऑलिगोसैकेराइड्स पे। ऑलिगोसैकेराइड के फंक्शंस, उसमें जो नॉन इंजाइमेटिक ब्राउनिंग यानी माइलार्ड रिएक्शन। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर पॉलीसैकेराइड्स में हमें स्टार्च, डेक्सट्रिन्स, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिक सब्सटेंसेस और गम्स, हमें इतना पढ़ना है तो हमारा जो फूड केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर कवर कर लेते हैं हम तो हमारा जो सिलेबस है फूड केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम इसमें दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो लिपिड है। लिपिड में हम क्या पढ़ेंगे? लिपिड में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके रोल्स देखेंगे, फैटी एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। फैटी एसिड में हमें क्या क्या देखना है? हमें सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड्स। फिर आएंगे हम ट्राइग्लिसराइड्स की तरफ। फिर फिजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे, हम फिजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा। फिर फैट की कुछ रिएक्शंस जो होती हैं हम उसे कवर करेंगे यहाँ पर, जैसे रेंसिडिटी और पॉलीमराइजेशन। फिर आगे आएंगे हम फॉस्फोलिपिड की तरफ। फॉस्फोलिपिड के बाद हम लिपिड्स इन फूड को कवर करके, इतना अगर हम कवर कर लेते हैं, इतना टॉपिक अगर हम कवर कर लेते हैं लिपिड में, तो हमें फूड केमिस्ट्री में लिपिड पोर्शन में आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें इतने पोर्शन पे कमांड हासिल करनी है। जो भी ये पोर्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, इतने पोर्शन को हमें सीरियल वाइज पढ़ना है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है कि एक फुली फ्लेज्ड तैयारी नहीं हो पाती है। और अभी आप देख रहे होगे कि अपकमिंग असम का एक FSO का एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ है, अभी फॉर्म्स आ गए हैं, उसकी डिक्लेरेशन हो चुकी है। फिर आगे आते हैं हम प्रोटीन पर। प्रोटीन में हमें क्या पढ़ना है हम ये देख लेते हैं। प्रोटीन में हमें अमीनो एसिड्स देखना है। अमीनो एसिड में क्या देखना है? उसका क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ देखनी है उसकी। फिर आगे आते हैं हम उसमें पेप्टाइड्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर प्रोटीन का डीनेचुरेशन और प्रोटीन जेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फूड प्रोटीन्स की तरफ आएंगे, कुछ नॉन ट्रेडिशनल प्रोटीन्स हैं उसकी तरफ आएंगे। हम इतना कवर करते हैं तो फूड केमिस्ट्री में प्रोटीन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम विटामिन्स में क्या क्या देखेंगे? विटामिन्स में हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, जो कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इसका एक जो केमिकल कंपोजिशन होता है हम वो यहाँ पर देखेंगे। फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम थायामीन मतलब विटामिन B1, फिर राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2, फिर B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड और B6 पायरिडॉक्सिन के बारे में देखेंगे। फिर B7 बायोटिन और B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालामीन के बारे में देखेंगे, और विटामिन C जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है
उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। विटामिन में हमें इतने पोर्शन कंप्लीट करने हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स में हमें क्या देखना है, हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। इतना कवर करने के बाद फिर हम आएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ, जिसमें आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये पोर्शन जो है हमारे 5 टॉपिक्स टोटल कवर हो गए हैं और बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में हमने कवर कर लिया है। अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रिसाइजली हम इसको कवर करते जाएंगे, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फूड केमिस्ट्री के पोर्शंस में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो देखेंगे फूड केमिस्ट्री में वो हम देखेंगे वाटर। वाटर में हमें क्या पढ़ना है, वाटर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स, फिर बाउंड वाटर के बारे में देखना है। अगर हम इतना कवर कर लेते हैं तो हमारा वाटर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम जो 7वां टॉपिक देखते हैं वो है पिगमेंट्स एंड कलर्स। पिगमेंट्स एंड कलर्स में हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना है, फिर मायोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल एक प्लांट पिगमेंट है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन एक एनिमल पिगमेंट है। फिर एंथोसाइनिन की तरफ जाएंगे, फिर हम कुछ फ्लेवोनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर टैनिन्स, बिटेलिन्स, क्विनोन्स, ज़ैंथोन्स, कैरोटिनॉइड्स और सिंथेटिक कलर्स। इतना हमें पढ़ना है पिगमेंट के पोर्शन में। ये हमारा एक पिगमेंट का जो एक प्रिसाइज सिलेबस है, इतना पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्लेवर्स की तरफ। फ्लेवर्स में हमें क्या क्या देखना है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट में हमें टेस्ट मॉडिफायर्स, परसेप्शन ऑफ स्वीट टेस्ट। स्मेल सेंसेशन में हमें क्या देखना है, विजुअल अपीयरेंस देखना है, फिर टेक्सचर का सेंसेशन देखना है, फिर फ्लेवर कंपाउंड्स जिसमें टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेवोनॉइड्स, सल्फर कंपाउंड्स और अदर वोलाटाइल फ्लेवर्स। ये जो पोर्शन है हमारा फ्लेवर का ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्लेवर के पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हमें किस पे आना है, हमें आना है एंजाइम्स पे। एंजाइम्स में हमें फूड केमिस्ट्री में कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, वो है पहला है नॉमेनक्लेचर, फिर है एंजाइम्स क्लासिफिकेशन, फिर उसकी स्पेसिफिसिटी, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, फिर एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में हम देखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अभी हम नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के बारे में देखे थे कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हम एंजाइम्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर एंजाइम्स इन फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इतना पोर्शन हम कवर करेंगे एंजाइम्स के पोर्शन में। फिर जो लास्ट टॉपिक आएगा हमारा फूड केमिस्ट्री में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। ये जो बचे हुए टॉपिक्स होते हैं फूड केमिस्ट्री के, हम इसको इस वाले चैप्टर में कवर करते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसिड्स एंड बेसिस, बफर्स, केमिकल बॉन्ड्स और कोलाइड्स। कोलाइड्स में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, सॉल, जेल्स, इमल्शंस और फोम्स। केवल ये 10 चैप्टर्स 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें कवर करना है फूड केमिस्ट्री के पोर्शन में। अगर हम इतना कवर कर लेते हैं तो कोई भी स्टेट एफएसओ या सेंट्रल एफएसओ के जो एग्जाम्स हैं उसमें फूड केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा पोर्शन रह नहीं जाता है। अगर आप इतना कवर कर लेते हो, सपोज दैट आप इतना पोर्शन कवर कर लिए हो, उसके बाद हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको और कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जिनकी तरफ जाना है। पहले आपको लेकिन बेसिकली इतना कवर करना ही करना है। ये आपके कुछ प्रिसाइज फॉर्म में नोट्स हैं जो हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो है फूड न्यूट्रिशन। अब फूड केमिस्ट्री में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, अब फूड न्यूट्रिशन में हमें क्या टॉपिक कवर करना है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है बॉडी कंपोजिशन, उसमें हमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, फिर हम आगे आएंगे आरडीए की तरफ, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, फिर हम आएंगे बीएमआर की तरफ, बेसल मेटाबॉलिक रेट की तरफ। ये कवर होगा हमारा एक बेसिक पोर्शन है न्यूट्रिएंट का जो कि कवर करना ही करना है। फिर हम यहाँ वाले कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट वाले कार्बोहाइड्रेट में हमको क्या ऐसे पोर्शन हैं जो कवर करने हैं। न्यूट्रिएंट के कार्बोहाइड्रेट में हमें बिल्कुल ही प्रिसाइजली फॉर्म में देखना है कि डाइजेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये देखना है,
फिर आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो है डाइटरी फाइबर्स। अगला जो टॉपिक आएगा इसमें वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। अगला जो टॉपिक आएगा वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर एक डिजीज है डायबिटीज, इसके बारे में हम देखेंगे। आप ये देख रहे होगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फूड केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट है वो एकदम ही डिफरेंट है। फिर हम आगे आएंगे इसमें, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लिपिड। लिपिड्स का जो टॉपिक है वो फूड न्यूट्रिशन में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, एसेंशियल फैटी एसिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। आप देख रहे होगे यहाँ पे भी लिपिड में हमें फूड केमिस्ट्री से एकदम ही डिफरेंट सिलेबस है, बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में है, ये हम कवर करने वाले हैं। फिर प्रोटीन में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन में हमें देखना है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर प्रोटीन का डाइजेशन, कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से डाइजेशन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन देखेंगे हम प्रोटीन का। फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, बॉडी में प्रोटीन कैसे मेटाबोलाइज होती है। फिर प्रोटीन की क्वालिटी कैसी रहती है, उसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं जैसे बायोलॉजिकल वैल्यू हमें पढ़ना है, और प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो PER, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। NPU के बारे में पढ़ेंगे हम, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। इसके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को कवर करेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर साल इस पोर्शन से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। फिर इनटेक एंड रोल इन बॉडी, प्रोटीन का कितना इनटेक होना चाहिए, कितना उसका RDA होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि फूड न्यूट्रिशन में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और हमें कितना पढ़ना है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन के पोर्शन में। हमें और क्या देखना है? यहाँ पर जो विटामिन है, जैसे हमने फूड केमिस्ट्री में भी विटामिन देखा था, बट यहाँ पे जो विटामिन का हमारा पोर्शन है उसमें हमें क्या पढ़ना है? विटामिन की डिफिशियंसी डिजीजेस। कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीजेज होंगी? फूड केमिस्ट्री में हम विटामिन में क्या कवर कर रहे थे? उसका केमिकल कंपोजिशन कवर कर रहे थे, जितने भी विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। यहाँ पर डिफिशियंसी डिजीजेस कवर करेंगे। टॉक्सिसिटी, जब विटामिन की ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक हो जाती है बॉडी के अंदर तो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। आगे आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मिनरल्स का। मिनरल्स में हम न्यूट्रिशन के पोर्शन में क्या क्या देखेंगे? मेजर एंड माइनर मिनरल्स, देयर न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस एंड रोल। फिर हम आगे आएंगे डाइटरी सोर्सेज एंड डेफिशिएंसीज के बारे में देखेंगे। ये पोर्शन है हमारा मिनरल का जो कि हम फूड न्यूट्रिशन में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में कुछ पोर्शन कवर करेंगे, जैसे कि ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन। और मेल न्यूट्रिशन में जो 2 डिजीजेज आती हैं, क्वाशियोरकर और मैरेस्मस, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीजेस, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बारे में और मेल न्यूट्रिशन के बारे में हमने बताया, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो अभी हाल ही में सो एजुकेशन का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन का। आगे जाते हैं, इसमें जो हम वाटर का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें वाटर के सोर्सेज, बॉडी नीड्स, फिजियोलॉजिक फंक्शंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो 9th चैप्टर रहेगा उसमें हम फूड एलर्जेंस को कवर करेंगे। फूड एलर्जेंस में एलर्जेंसिटी, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फूड न्यूट्रिशन में वो है डाइट एंड हेल्थ। उसमें हम कुछ डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और हार्ट हेल्थ के बारे में देखेंगे। बस इतने से टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करना है, इतने से ही टॉपिक रहेंगे। फूड केमिस्ट्री में हमारे टोटल 10 टॉपिक्स थे और इधर फूड न्यूट्रिशन में भी हमारे टोटल 10 टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। बहुत ही प्रिसाइज सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। छोटा इसलिए है क्योंकि इसके सिवाय आपको और भी दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, दूसरे टॉपिक्स जैसे फूड लॉस पढ़ना है, फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको अलग अलग पढ़ने हैं। तो इन 2 चैप्टर्स, इन 2 पोर्शंस को कैसे हम कवर करेंगे, उनका क्या एक प्रिसाइज सिलेबस होना चाहिए और उसकी क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, हम आपको यहाँ पे शेयर किए हैं। आपको एक प्रॉपर मैनर में पढ़ाई करना है, सीरियल वाइज उसको कवर करना है, ऐसे ही रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं
बट अभी उनको एक प्रॉपर फॉर्म में कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स को किस में पढ़ना है, वो नहीं पता था। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो था। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं। इस टॉपिक में हमने ये बताया कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्टेट एफएसओ के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें हम फूड न्यूट्रिशन और फूड केमिस्ट्री के कौन से ऐसे पोर्शन है जो कवर करने वाले हैं, और उसको पढ़ने का क्या एक तरीका होना चाहिए, उसकी एक क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। आगे हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे इन्हीं टॉपिक्स के। तब तक के लिए थैंक यू।